नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतशः वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्ति मेरे भाइयों भगवत प्रेमी सज्जनों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाए। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भागवत चरणों में कोटिशः वंदन प्रणाम करते हुए आइए दो बार भगवान नाम स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। पश्चात भक्ति रस प्रवचन के प्रवाह धारा में गोते लगा करके जीवन को धन्य बनाएंगे, बड़भागी बनेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कल बीते हुए कल में आप सब लोग सप्ताह श्रवण की विधि का श्रवण कर रहे थे। आज भी वही श्रवण विधि का क्रम
जारी रहेगा, विस्तार से सुनेंगे। और भगवान ने यदि चाहा तो आज महात्म की कथा पूर्ण हो जाएगी। भागवत सुनने का महात्म क्या है, महिमा क्या है, महात्म हम लोग सुन रहे हैं। कथावृत्ति को क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सप्ताहवृत्तीनां पुंसां नियमान् शृणुन्नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे। जो भागवत की कथा सुनना चाहते हैं, जिन्होंने संकल्प बना लिया है, संकल्प ले लिया है, निश्चय कर लिया है कि हमको सप्ताह कथा श्रवण करनी है, उनको पहले दीक्षित होना चाहिए, किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। नाधिकारो कथा श्रवे, जब तक अधिकार उनको प्राप्त न हो जाए, जब तक संप्रदायानुसार वैष्णवता प्राप्त न हो जाए, तब तक वो कथा का अधिकारी नहीं है। हाँ, लोग सुनते हैं, सुनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, पर व्रती बन करके आप बैठे हैं तो फिर विधान का पूरा पालन करना चाहिए। पेट तो आटा में चीनी डाल करके, कच्चा ही आटा में चीनी डालकर थोड़ी घी डालकर खा लेंगे तभी भर जाएगा, पर तकलीफ होने के अवसर ज्यादा है। पर उसी आटा को बढ़िया मल करके, हाथों से मीस करके उसको अब फिर रोटी बढ़ा करके, रोटी तहा में सेक करके, अग्नि में सेक करके उसको खाया जाए तो स्वास्थ्य को लाभ देती है। अथवा उसी आटा को कढ़ाई में बढ़िया घी डालो, गरम करो, उसमें आटा डालकर भून दो, फिर थोड़ी सी उसमें गुड़ डाल दो या खांड डाल दो। चीनी का तो नाम नहीं लेंगे, क्योंकि चीनी और चीनी, चीनी और चीनी अथवा चीन कहिए, चीनी भी शरीर को पोला बनाता है, चीनी, और चीन के लोग, चीनी भी लोग गद्दारी होते हैं। वो भी दूसरे राष्ट्र को खोखला ही बनाना चाहते हैं। तो ना तो चीनी का सेवन करो, ना चीन का सेवन करो, इनसे दूरियां बनाने पर ही कल्याण है। तो आटा में गुड़ डाल देंगे, अच्छा गुड़ डालेंगे या खांड डालेंगे तो हलवा भी औषधि बन जाएगा। हाँ, अब थोड़ी सी उसमें सौंठ डाल दो तो फिर पूछना ही क्या है। लेकिन यदि आपने चीनी डाल दिया तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकर साबित होगा। और जो शुगर से पीड़ित है उनको तो चीनी का सेवन करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कच्चे आटा में घी डाल करके, चीनी डाल करके या खांड डाल करके खा सकते हैं, पर जिसकी इम्यूनिटी सही नहीं है, पाचन शक्ति सही नहीं है, वो पचा नहीं पाएंगे। हाँ, पाचन शक्ति व्यवस्थित रखने के लिए एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, योगासन तो करना ही चाहिए, पर साथ साथ भीगे हुए चना, अंकुरित मूंग का, अंकुरित गेहूं का सेवन जरूर करते रहना चाहिए। आपका हाजमा सही रहेगा। हाँ, यदि साबुत अन्न खाते रहेंगे तो अंदर की मशीनरी भी जानेगी कि इसकी आदत है भारी भरकम चीज खाने की, तो मशीन भी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, फिर रोटी खाएंगे तो पचा लेंगे आप। पर केवल रोटी ही रोटी खाते रहेंगे, आटा ही आटा, पिसा आटा खाते रहेंगे तो मशीनरी आपकी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए
स्वास्थ्य को सही रखना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित गेहूं भी चना में मिला लेना चाहिए और मूंगफली का दाना ये खाते रहना चाहिए, इसका सेवन करते रहना चाहिए। इम्यूनिटी आपकी पूर्ण होगी, निश्चित रूप से पूर्णता को प्राप्त होगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साबुत अन्न का सेवन करते रहना चाहिए। पाचन शक्ति सही है तो आप स्वस्थ हैं। अब पाचन शक्ति सही नहीं तो आप अपने आप को अस्वस्थ मानिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारो कथाश्रवे। आप कथा सुनेंगे अच्छी बात है, लेकिन यदि आप दीक्षा लेकर कथा सुनते हैं तो आपको लाभ होगा, प्रामाणिकता होगी। दीक्षा लेना अहंकार को झुका देना, कहीं किसी महापुरुष के शरण में आ जाना। और झुकता व्यक्ति तभी है जब अहंकार झुक जाता है, और अहंकार झुक गया तो फिर सब तो आ गया। इसलिए कहा है कि वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्रीराज महताम निंदाम वर्जयेद्य कथाव्रती। अहंकार झुक गया, आपको सब कुछ मिल गया, तभी आपके अंदर दैन्यता आएगी। व्रती को चाहिए कि वेद, वैष्णव यानी भक्त जन, वेद और भक्तों का, विप्रों का, गुरुजनों का, गायों का जो व्रती है, तथा स्त्री यानी माताओं का, स्त्रियों का और महापुरुषों का अपमान नहीं करे, निंदा करने से, चुगली करने से बचे। ये व्रती के लिए नियम है। रजस्वला, क्षय रोगी और अन्य रोगों से जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है महाराज। फल क्या मिलता है? सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा। सत्यं शौचम दया मौनम आर्जवम विनयं तथा उदारमानसं तद् वदेयं कुर्यात् कथाव्रती। उदारमानसं तद्वन् एवं कुर्यात् कथाव्रती। कथाव्रती कैसा होना चाहिए? सत्य का पूरा पूरा ध्यान रखे, पवित्रता का ध्यान रखे, दया का ध्यान रखे, सरल हो, मौन हो और विनम्र हो, उदार मना होना चाहिए। ये कथाव्रती के लिए नियम है। क्या फल मिलेगा? बोले दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्या पाप कर्मवान आनपत्यो मोक्ष काम श्रृणुयाच्च कथामिमाम्। श्रृणुयाच्च कथामिमाम्। यदि वो इन चीजों का पालन करता है तो दरिद्र जो है
धनहीन धनवान हो जाता है। दरिद्र को कथा सुननी चाहिए, क्षय रोगी को कथा सुनना चाहिए, भाग्यहीन को कथा सुनना चाहिए, और जो निरंतर पाप कर्म करते रहते हैं और जिनको कोई संतान नहीं, और यहां तक जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, उन सब को भी कथा का श्रवण करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कथा सुनने से मन कामनाएं पूर्ण होती हैं। सूत मुनि सौनकादि ऋषियों कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, कुमार भाई देवर्षि नारद को कहते हैं, यदि माताएं सुनती हैं तो उनको फल क्या मिलता है? अपुष्प्या कागबंध्या च बंध्याया च मृतार्भका श्रवण गर्भा च या नारी तथा श्राव्या प्रयत्नतः। जिनका रजो दर्शन रुक गया है, जिसको एक ही संतान होकर के रह गई है, जो बांध है, जिसकी संतान होकर के मर जाती है, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता है, यदि ऐसी माताएं कथा सुनती हैं तो एतेषु विधिना श्रावे तदक्षय तरम भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। यदि विधि पूर्वक कथा सुनते हैं तो उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब भागवत की कथा सुनने से करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल उनको मिल जाता है। अपुष्पा काकवंध्याचा क्या है? जिसका रजो दर्शन रुक गया है, एक संतान होकर के रह गई है, जिसका गर्भपात हो जाता है अथवा बालक जन्म लेके मर जाता है, ऐसी माताएं यदि नियम पूर्वक कथाएं सुनती हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसा भागवतकार ने लिखा है। ठीक है महाराज, सप्त दिवस पर्यंत कथा सुने, और सप्त दिवस पर्यंत जब उद्यापन का समय आए तो जिनको फल की विशेष कामना है, यानी सकामी है, उनको जन्माष्टमी व्रत के समान उद्यापन करना चाहिए। जिस प्रकार जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं और फिर विधि विधान के साथ में उद्यापन करते हैं, इसी प्रकार बहुफल की कामना रखने वालों को जन्माष्टमी के व्रत के समान उद्यापन करना चाहिए। लेकिन जो भक्त हैं, अकिंचन भक्त है, अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवागतः श्रवणयतः। जो अकिंचन भक्त हैं, निष्काम भक्त हैं, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो सुन करके ही पवित्र हो जाते हैं। उनको उद्यापन करना न करना सब बराबर है, उनके लिए नियम लागू नहीं होता है। इसके पश्चात क्या करना चाहिए? वक्ता को जब कथा का विश्राम हो जाए तो जिस महापुरुष ने कथा का वाचन किया है, पुस्तक का ग्रंथ का पूजन करें सब श्रोता मिलकर के, और वक्ता का पूजन करें। और फिर जिन लोगों ने कथा सुनी है, यजमान मुख्य तो पूजन करेगा ही करेगा, जो अन्य श्रोताओं ने सुना है उन सब लोगों को मिलकर पूजन करना चाहिए। अयथा शक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कथा सुना है ना, तो सकाम कामना लेकर बैठे हैं तो पत्र पुष्प के साथ साथ दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। ग्रंथ में भगवान श्री हरि का सम्मान करना चाहिए। कहाँ पैसा चढ़ाना चाहिए? वक्ता जी के चरणों बोले नहीं, भगवान के श्री चरणों, भागवत भगवान में चाह करके प्रणाम करना चाहिए। भगवान आपकी महिमा का श्रवण किया, अब हमको ज्ञान हो गया, तो आपकी जो लक्ष्मी, जिसको हमने पैसा माना है, धन माना है, वो हम आपके चरणों में निवेदित करते हैं।
और आपकी पत्नी जब आपको मिल रही है तो आप खुश होंगे। तो जब आपका जीवन सुखमय होगा, सुखद होगा, तो आप हमको भी दिव्य आशीर्वाद देंगे, पुनः आप हमको लक्ष्मी प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री हरि के चरणों में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्ष्यति, चाह करके सम्मान करना चाहिए, वक्ता का पूजन करना चाहिए, सुंदर पुष्प आदि के द्वारा, उनकी मालाओं के द्वारा पूजन करना चाहिए, और फिर श्रोताओं को बैठ जाना चाहिए। क्यों बैठ जाना चाहिए? जो कथा वक्ता है वो समस्त अपने श्रोताओं को तुलसी दल प्रसाद में दे, और भी जो वहां पर प्रसाद रखा हुआ है वो प्रसाद वितरित करना चाहिए। लेकिन जब प्रसाद वितरित हो तो हल्ला नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, नहीं, जय शब्द और नमः शब्द का उद्घोष होना चाहिए, केवल प्रभु की ही चर्चा होनी चाहिए और संकीर्तन होना चाहिए। ध्यान रहे, यदि वक्ता आपको उपदेश कर सकता है तो आप सब लोग भी उसका सम्मान कर सकते हैं। श्रोता यदि गृहस्थ है तो हवन करा ले, श्रोता यदि विरक्त है तो गीता का पाठ करा ले, श्रोता यदि गृहस्थ है, संसार आसक्त है, तो हवन भी करा ले और गीता का पाठ भी कराए, कोई पाप नहीं बनेगा। इस प्रकार विधान बताया गया। भागवत के प्रत्येक श्लोक के द्वारा 18,000 श्लोकों के द्वारा हवन कराएं तो अच्छी बात है, पर समय बहुत लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए? गायत्री के मंत्रों के द्वारा, चूंकि भागवत ग्रंथ गायत्री का ही स्वरूप है, गायत्री से भिन्न नहीं है। नहीं, हमने भागवत की कथा श्रवण किया है, हवन तो भागवत के श्लोकों के द्वारा ही करना चाहते हैं, समय बहुत लगने वाला है, क्या करें क्या न करें, तब क्या करें? ऐसी परिस्थिति में भागवत के 10वें स्कंद का सहारा लेकर के 10वें स्कंद के श्लोकों का गायन करते हुए हवन कराना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कितनी जल्दी हो जाए। जब सप्त दिवस हमने कथा श्रवण के लिए दिया है तो यज्ञ हुई विष्णु, वो भगवान जो भागवत के रूप में है वो यज्ञ के रूप में भी हैं। तो भागवत के श्लोकों के द्वारा उसका सुंदर हवन होना चाहिए। और उसके पश्चात कोई दोष न रह जाए तो ब्राह्मणों को दान करो, याचकों को दान करो, निर्धनों को दान, जो आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य के द्वारा आप नर सेवा, नारायण सेवा, और सब लोग करते ही हैं। कथा के पश्चात भंडारे का प्रबंध होता है, सर्वत्र लोग करते हैं। लेकिन जहाँ की जो परंपरा है उसको हम कहे बिना नहीं रह पाते हैं। जैसे कि एक दिन कथा के मध्य हम कह रहे थे कि हमारे पंजाब के जो भाई लोग हैं वो लंगर चलाना बहुत बहुत पसंद करते हैं। वो लंगर ही धर्म मानते हैं। क्यों? गुरु समर्पित प्रांत है, वहां पर मूर्ति पूजा तो होती ही होती, सब करते हैं, पर वहां गुरु ग्रंथ साहब का पूजन होता है, ग्रंथ का पूजन करते हैं, ग्रंथ को ही गुरु माना है। तो गुरु जो समर्पित होता है, गुरु समर्पित वो चराचर जगत में नर नारायण का दर्शन करता है। लंगर चला करके वो भगवान नर नारायण को ही खिलाते हैं। उनकी नजरिया यह होती है कि मेरा नारायण और मेरा नर ही बैठ के पा रहे हैं, ऐसी भावना होती है, ऐसी धारणा होती है। अच्छा, यज्ञ छोटा करें, यज्ञ बड़ा करें, लेकिन वरीयता किसकी होगी? बोले लंगड़ की, जिसको हम भंडारा कहते हैं दूसरे शब्दों में, अपने शब्दों में भंडारा कहते हैं, अन्य क्षेत्रों में उसको भोज कहते हैं, भागवत भोज। तो इसी प्रकार जैसे पंजाब में हमारे और हरियाणा आदि में लंगर को स्थान देते हैं, ठीक इसी प्रकार जब हम भिंड मुरैना आदि क्षेत्रों में जाते हैं
तो इधर के लोग कथा बड़े भाव सुनते, श्रोता बहुत अच्छे पाए जाते हैं, अच्छे श्रोता। हाँ, वो तो कथा सुनते हैं, बड़प्पन देते हैं, लेकिन स्वयं सब लोग कथा के अच्छे ज्ञाता होते हैं पर दूसरे बड़प्पन देते हैं। वहां पर एक भाव बड़ा दिव्य है भंडारा के लिए। यदि हमारे पड़ोसी ने कथा करा करके 10 कुंतल का भोज कराया है, भंडारा किया है, तो अगला सोचता मैं 20 कुंतल का करूंगा, और उसका पड़ोसी जब अगली बार कथा करा रहे हम तो 50 कुंतल का करेंगे। ऐसे ऐसे भाव हैं। और वहां जब भंडारा चलता है ना, तो पूरी नहीं बनती है ज्यादा, नहीं, वहां खीर बनती है, मालपुआ बनते हैं और सब्जी बनती है और बूंदी बनती है, नुक्ती जिसे बोलते हैं। पूरी को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, कहीं कहीं बन गई तो अच्छी बात है, पर मालपुआ और खीर खाइए और हरि के गुण गाइए। तो वहां पर कथा व्यापक हो यह भी नजर रहती है, पर कथा सुन करके यह बोध होता है कि चराचर जगत नर नारायण का स्वरूप है, तो भंडारा को प्राथमिकता देते हैं। होना भी यही चाहिए विस्तार के साथ में। लेकिन भागवतकार ने लिखा कि 12 ब्राह्मणान पश्चात भोज एन मधु पाए सही। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कई कई जगह 12 यानी 12 ब्राह्मणों को दोष मानते हैं, तो उल्टा कर दो, 12 को उल्टा कर दो, 21 ब्राह्मण हो जाएंगे। और फिर अधिक से अधिक आप जितने लोगों को जिमाना चाहें, यह आपकी स्वतंत्रता है। लिखा है कि 12 ब्राह्मणों को खिला करके दद्यात् सुवर्णम धेनुम चा व्रत पूर्णत्व हेतवे, व्रत पूर्णता के लिए गोदान करना चाहिए, सुवर्ण दान करना चाहिए। हम नहीं कह रहे, भागवत में विधान लिखा हुआ है। क्योंकि कई लोग कथा सुनते हैं, जो पसंद आती है उसको सुनते हैं, पर बाद में वो छिद्रान्वेषण भी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो भागवत में प्रमाण लिखा वो विधान बता रहे हैं। अब आयोजक को क्या करना है, भक्तों को क्या करना है, नर नारायण का दर्शन करने वालों को क्या करना है, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे भागवतकार का लेखन है, शक्तो पलत्रयमितम सुवर्ण सिंहम विधाय चा। वक्ता, जिस वक्ता ने कथा किया है, 3 तोले का सिंहासन, यहां पर स्पष्ट दिया है, शक्तो पलत्रयमितम, 3 तोले का स्वर्ण सिंहासन बनवा करके, सुंदर भागवत ग्रंथ को रख करके और आवाहन आदि करके, पूजन करके, षोडशोपचार से पूजन करके, वस्त्र बर्तन आदि साथ रख करके, दक्षिणा लगा करके कथा व्यास को भेंट करना चाहिए। अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दे करके संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से होता क्या है, भगवान व्यास लिखते हैं, सूत मुनि शौनकादिषु कहते हैं, फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद् भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशयः। ऐसा करने से होता क्या है, बोले अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रती को उसको अर्थ भी मिलता है, उसको उसकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, उसका धर्म भी होता है। जो हमने प्रथमम नार्जितम विद्या, द्वितीयम नार्जितम धनम, तृतीयम प्रथमम नार्जितम विद्या, द्वितीयम नार्जितम धनम, तृतीयम आप दान पुण्य करेंगे। आपने जो अर्जन किया है, तृतीयम नार्जितम पुण्यम, जो आपने पुण्य अर्जित किया है, ठीक है ना। चतुर्थे किम करिष्यति, तृतीय में आप दान पुण्य करिए।
जो आपने धन कमाया, प्रथमम नार्जितम विद्या, प्रथम अवस्था विद्याध्ययन की है, द्वितीयम नार्जितम धनम, और तृतीयम पुण्यम, जो अर्जन किया है। तो पुण्य करिए आप, तो धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यात् न संशयः, आपको चारों पुरुषार्थ प्राप्त होंगे। कुमार भाई कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इति ते कथितम सर्वम किम भूया श्रोतुमिच्छसि। हमने आपको आपके प्रश्नानुसार कथा सुनाई, अब आपकी क्या इच्छा है? श्रीमद् भागवत भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? देवर्षि नारद ने कहा, निश्चित रूप से इत्युक्ता ते महात्माना प्रोचिर भागवतीम कथाम सर्व पाप हराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। कुमार लोगों ने जब कहा क्या सुनना चाहते हो, तो सूत मुनि कहते हैं, शौनकादिर्षियों, सब प्रकार से पापों का हरण करने वाली और भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी भागवत की कथा सब लोगों ने श्रवण किया, विधि विधान के साथ में श्रवण किया। भगवान पुरुषोत्तम की बड़ी प्रसन्नता हुई, सब लोगों ने भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया, और उसके पश्चात भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य से युक्त तरुणावस्था को प्राप्त हुई है। देवर्षि नारद की मनोकामना पूर्ण हुई है, वो बड़े गदगद हुए हैं। और देवर्षि नारद ने तुरंत अपने हाथों को जोड़ लिया है और कुमार भाइयों से कहा, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणा परै, अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः, श्रवणो सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः, वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि। मैं आज धन्य हुआ, आप लोगों ने मेरे ऊपर करुणा की, आप लोगों ने मुझे अनुग्रहित किया। आज मैंने सर्व पाप हरो हरि, अद्य में भगवान लब्धा सर्व पाप हरो हरि, आज मैंने सर्व पाप हारी भगवान श्री हरि को प्राप्त किया। कुमार भाइयों, मेरी दृष्टि में श्रीमद् भागवत सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है। क्यों? इसके श्रवण से भगवान गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादिर्षियो एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे, परिभ्रमण समायाता शुको योगेश्वरस्तदा। अब ये कह ही रहे थे, धन्यवाद ज्ञापित कर ही रहे थे देवर्षि नारद कुमार भाइयों का, कि उसी समय भ्रमण करते हुए व्यासनंदन सुखदेव जी का आगमन हुआ। 16 वर्ष की अवस्था है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भागवत के श्लोकों का गायन करते हुए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शोकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः
शुश्रूषभीस्तक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तीन श्लोक लगातार हैं। इन दो श्लोकों की व्याख्या कल की कथा में करेंगे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। लेकिन जो तृतीय श्लोक है श्रीमद्भागवत तम महापुराण तिलकम, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, इसका भाव लेते हुए आज कथा को गति देंगे। यह श्रीमद्भागवत महापुराण पुराणों का तिलक है। श्रीमद्भागवतम महापुराण तिलकम, पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, पुराणों का तिलक है, वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है, निरूपण किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण पठन मनन करने में तत्पर रहते हैं उनको मोक्ष मिलता है, उनको मुक्ति मिलती है। यह स्वर्ग में है क्या, कैलाश में है क्या? भगवान सुखदेव कहते हैं स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामांचत कर्हिचित्। ये स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, कैलाश में नहीं है, इसलिए इसको पियो पियो, बार बार पियो, इसका पान करो। स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, कैलाश में नहीं है तो कहां पिए? पिए कहां? स्वर्ग में नहीं है, फिर भी कह रहे हैं आता पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंजत कर्हिचित्। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, अपना सौभाग्य समझ कर किसका पान करिए। कहां है? स्वर्गे, स्वर्ग में नहीं है। अच्छा, स्वर्ग में कथामृत नहीं बोले नहीं है, और स्वर्ग में कथामृत न होने के कारण ही देवता लोग अमृत कलश लेकर के सुखदेव स्वामी के सामने प्रकट हुए थे। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। देवताओं ने प्रणाम किया था और अमृत कलश सुखदेव स्वामी के सामने रखते हुए कहा इसको आप लें। सुना है कि परीक्षित को 7वें दिन मरने का साप लगा है, परीक्षित को पिलाइए, अमर बना दीजिए।
एवं विनिमय जाते, उसके बदले में आप हमें कथामृत का दान करिए। सुधारा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपेयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। परीक्षित को अमृत का पान करा के अमर बनाइए, बदले में आप हमें कथामृत का दान करिए। भगवान सुखदेव ने नहीं पान कराया था, तदा देवांजहासा उपहास कर दिया था। देवताओं के पास यदि कथामृत होता तो देवता लोग देवामृत लेकर के नहीं आते सुखदेव के सामने। स्वर्गे सत्य च कैलासे, सत्यलोक में भी नहीं है। सत्यलोक में यदि ब्रह्मा जी के लोक में यदि कथामृत होता तो यह सुनकर के आश्चर्य होता ही नहीं विधाता ब्रह्मा को कि मात्र 7 दिन के श्रवण से परीक्षित को मोक्ष हो गया, मिल गया। आश्चर्य हुआ तब ना। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पलड़े में 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों, ज्ञान साधना उपासनाओं को रखा था, नहीं था कथामृत। इसलिए स्वर्गे सत्ये च कैलास, कैलाश में भी कथामृत नहीं है। अच्छा, बाबा भोले के लोक में नहीं, बोले नहीं है। अरे भाई, भोले के लोक में यदि कथामृत होता तो बाबा भोले को कुंभज ऋषि के पास जाकर के कथा नहीं सुनना पड़ता। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। यदि शिवलोक में कथा होती तो बाबा भोले को कुंभज ऋषि के पास नहीं जाना पड़ता। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, वैकुंठे नास्त्ययं रसः। स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, शिवलोक में नहीं है। अरे भाई, तो वैकुंठ में तो कथा होगी, चूंकि भगवान की कथा है। बोले वैकुंठे नास्त्ययं रसः, वैकुंठ में भी कथा नहीं है। भगवान के लोक में कथा नहीं है? नहीं। कैसे कह दिया आपने? यदि वैकुंठ में कथा होती तो निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। यदि इनके लोक में कथा होती तो भगवान को अपना लोक छोड़ करके इस धरातल पर प्रकट नहीं होना पड़ता। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर। वाह, आप लोग इस कथा को पीछे सुन चुके हैं। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर, पीतवासा मनोहर। भगवान प्रकट हुए थे भक्तों के मध्य में। उद्धव आदि परिकर पहले से विद्यमान थे।
और इस दृश्य को देखने के बाद ही देवर्षिनाथ ने कहा कि आज तक तो मैं कथा सुनता रहा पर अद्य विलोकितो मया। देवर्षिनाथ ने कहा था अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया। मूढ़ा सठाय पशु पक्षिणोत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। वैकुंठ में नहीं है तो कहां है? कथा है कहां? बोले कथा भारत भूमि में है, मां भारती की गोद में है। कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। कहां पर है? बोले विद्वानों के कंठ में है। कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में, उन प्रांतों के जिलों में, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के मध्य अनेकों संत विद्वान बैठ करके अविरल अबाध गति से भक्ति रस प्रवचन को प्रवाहित कर रहे हैं और बड़भागी लोग गोते लगा करके जीवन को धन्य बना रहे हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामुञ्चत कर्हिचित्। इसलिए जो अवसर मिला है इस अवसर का लाभ उठा लो, पियो पियो। बोले कितनी बार? बोले आलयम, मुंह रहो बार बार, अथवा आलयम जीवन पर्यंतम, लयम जब तक जीवन रहे तब तक इस कथामृत का पान करो। महाराज सूत मुनि कहते हैं सोनकाद ऋषियों, इस प्रकार सुंदर चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय प्रहलाद, बलि, उद्धव आदि परिकरों को लेकर के भगवान प्रकट हो गए। सब लोग खड़े हो गए। भगवान श्री हरि को सुंदर आसन प्रदान किया गया और भक्त लोग सब कीर्तन में तन्मय हो गए। प्रहलाद आदि भक्त विराजमान थे। सूत मुनि कहते हैं शौनकाद ऋषियों, प्रहलाद जी करताल बजाने में माहिर हैं, करताल बजाने लग गए और उद्धव जी झांझ बजाने लग गए, देवर्षिनाथ वीणा बजाने लग गए और राग आलापने में माहिर संगीत के विशेषज्ञ संगीतकार अर्जुन राग आलापने लग गए, इंद्र जी मृदंग बजाने लग गए, कुमार भाई बीच बीच कीर्तन जय शब्द नमः शब्द का उच्चारण करने लग गए। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। भगवान सुखदेव तरह तरह की भाव भंगिमा के द्वारा माने सबको अपनी ओर आकर्षित करने लग गए। प्रहलाद तारधारी तरल गति तया चोद्धवा कांशधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। अब जब भगवान सुखदेव हुई तरह तरह के भाव भंगिमा बनाने लग गए, अब तो कलिकाल है। चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन करके नर्तन करके श्रीहरि को प्राप्त हुए। आज कभी कोई वक्ता भाव से
अब उच्छृंखल लोग डांस करें वो अलग बात है, पर कोई भावुक भक्त वक्ता यदि तनिक भी भाव भंगिमा बनाने लग जाए तो तुरंत लोग कमेंट करने लग जाते हैं। भगवान की कथा ही ऐसी है। सुखदेव जैसा परमहंस भाव भंगिमा बनाने लग गए, और इतना ही नहीं, ननर्थ मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरि प्रसन्नोऽपि वचनो ब्रवीत। भक्ति ज्ञान वैराग्य नट की तरह नाचने लग गए। भागवत में आए नट, और भगवान कृष्ण के लिए भी कहा गया है नटवर बापू। भगवान ने श्रेष्ठ नर की तरह वेश बनाया, और यहाँ नट जो नाचने वाले होते हैं, नर्तकी लोग होते हैं, उनके साथ उपमा दी किसकी? जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। भक्ति को नट कहा, ज्ञान को नट कहा, वैराग को नट कहा। भगवत प्राप्ति करने में यदि कोई नट की उपाधि दे तो उसको सार स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब यह भाव उपस्थित हुआ तो भगवान से रहा नहीं गया, भक्त मंडली के मध्य में प्रकट हो गए। भक्तों ने भगवान नारायण का उद्घोष किया, बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा क्या चाहते हैं? श्रोताओं ने भगवान का पूजन किया, वंदन किया और कहा भगवान आप प्रसन्न हैं, हम आपसे यही मांगना चाहते हैं कि जहां कहीं भी कीर्तन हो, कथा हो, आप इसी प्रकार प्रकट हो करके सबका कल्याण करें, सबको सुंदर जीवन दें और सबको बड़भागी बनाएं। ऐसा सुंदर सब लोगों ने निवेदन किया। महाराज भगवान श्याम सुंदर आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए और सबको भक्ति का वरदान देकर के अंतर्धान हो गए। देवर्षि नारद ने लक्ष्य बना करके भगवान नारायण की ओर, भक्तों की ओर, जो भगवत पार्षद आए थे सबको प्रणाम किया, सबको वंदन किया, नमन किया। सुंदर सब लोग आनंदित और आह्लादित हुए। शौनक जी कहते हैं शुके नोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरसे कदा ब्राह्मणे छिंद में संशयम तिमाम। ये बताइए, आप शौनक जी कह रहे हैं सूत जी के सामने कि भगवान ने दर्शन दिया, सबको बड़भागी बनाया, पर ये बताइए कौन सी कथा कब कही गई, ये आप बताएं। तो सूत मुनि कहते हैं भगवान के कलयुग के, भगवान के सुधाम गमन के पश्चात, कलयुग के 30 वर्ष बीतने के पश्चात भाद्र शुक्ल नवमी से कथा हुई। इस कथा को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया और परीक्षित जी के सुनने के पश्चात 200 वर्ष के बाद आषाढ़ शुक्ल नवमी से इस कथा को गोकर्ण जी ने सुनाया धुंधकारी को, और कलयुग के 30 वर्ष और बीत जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से कुमार भाइयों ने देवर्षि नारद को यह कथा सुनाई। सूत मुनि कहते हैं संत महापुरुषों, इस कथा को आप सब लोग सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुंदर दिव्य उपदेश किया है सूत जी ने शौनकादिशियों को। भक्ति का वर्धन करने वाला है, मोक्ष को देने वाला है और लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थ का सेवन करने वालों से निवेदन है, तीर्थों का सेवन करने से कोई लाभ नहीं। एकमात्र भागवत भगवान गर्जना कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं कि आप हमारी शरण में आ जाओ, हम आप सबको मोक्ष प्रदान करेंगे। यमराज जी ने अपने दूतों को हाथ में पास लिए देखा और उन्होंने कहा कि आप दंड देने जाते हैं, याद रहे मैं केवल पापियों को दंड दे सकता हूं, पुण्यात्माओं को दंड नहीं दे सकता। ऐसा दिव्य उपदेश किया। संसार आसार है, विषयों भटकने से क्या फायदा है। परीक्षित जी साक्षी हैं,
परीक्षित साक्षी श्रवण गति मुक्ति कथने। परीक्षित जी महाराज ने कथा का श्रवण किया और सुंदर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा 12 स्कंद पर्यंत उन सबको मोक्ष होगा। जो नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं, भक्ति भाव श्रवण करते हैं, शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसको जो श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वो दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। कलयुग में एकमात्र यदि सद्गति देने वाला कोई है, मोक्ष देने वाला कोई है, श्रेष्ठ धर्म कोई है, ग्रहणीय कोई धर्म है, तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान भागवत के चरणों का आश्रय लेना है, संसार सागर से पार होना है। आज महात्म की कथा को विश्राम देते हैं। कल भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ करेंगे और कथा को गति देंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। गोविंद जय जय।